जय श्री कृष्णा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आप सबका स्वागत है। कल हमने पहला अध्याय देखा और पहले अध्याय का काव्य गीता वाला भाषांतर भी हमने देखा और अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है दूसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग और इस सांख्य योग में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है सांख्य के ऊपर। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि सांख्य योग इस अध्याय में क्या गूढ़ बातें बताई है भगवान ने। बहुत ही सुंदर अर्थ है और बहुत ही सुंदर बातें हुई है कृष्ण और अर्जुन के बीच में। ये संवाद है जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है। बहुत ही ध्यान से आप लोग इस दूसरे अध्याय को सुनना और हम शुरुआत करेंगे भगवान की प्रार्थना के साथ और उसके बाद हम आगे देखेंगे। Sundar, you have to unmute yourself. ये आंखें बंद करेंगे तुम लोग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणपतये नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। श्री शारदाम्बायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः देवेभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः कुलदेवतायै नमः।
ग्रामादिदेवतायै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तो आज हम, जैसे मैंने बताया, कि सांख्य योग का पहला श्लोक हम देखेंगे। पहले संस्कृत में सुनेंगे श्लोक और उसके बाद उसके ऊपर भावार्थ करेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप अगर पता दिख रहा है तो बता दीजिएगा प्लीज। दिख रहा है? यस। यस। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् श्रुपोर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन शोक से बहुत व्याकुल हो जाते हैं और अपनी स्थिति को, अपने शरीर को, अपने विचारों को संभाल नहीं पाते हैं और पूरी अग्नि उनके शरीर में ज्वलित हो रही है। मन कांप रहा है, हाथ कांप रहे हैं, गांडीव हाथ से गिर रहा है और बड़ा दुख, एक विदीर्ण करने वाला दुख उनके मन में, एक शोक उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। और आखिरी में वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर वो जाकर रथ के पीछे वाले हिस्से में जाके बैठ जाते हैं। अब यहाँ संजय धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि ऐसी अवस्था जब अर्जुन की हुई तो उसकी आंखों में, उसके दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए और ऐसे भरे हुए नेत्रों से, जहां से उसको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, बड़ी दयनीय अवस्था में अर्जुन खड़ा है उस वक्त, रथ में बैठा है उस वक्त। और भगवान श्री कृष्ण के सामने, तब उसको देख के भगवान उसकी उस हालत को देखते हैं श्री कृष्ण। यहाँ भगवान को मधुसूदन बताया है, जो अलग अलग तरीके, जैसे मधु नामक जो राक्षस था, मधु और कैटभ, इन दो राक्षसों को भगवान विष्णु ने मारा था। तो ये जो दो राक्षस है, ये द्वेष और राग को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान को उसने मधुसूदन करके पुकारा है। और संजय बता रहे हैं कि अवस्था ऐसी दुर्बल और कायरता पूर्वक अर्जुन की हुई है कि वो वीर पुरुष थका हारा रथ के पीछे बैठा है, उसको देख के भगवान आगे शब्द कहते हैं। अब हम सुनेंगे कि भगवान क्या कहते हैं। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। बहुत ही सुंदर। इस पूरे पहले अध्याय में से भगवान एक बार अर्जुन को बोलते हैं कि तेरी दृष्टि अपने स्वजनों की तरफ लेकर जा, और दूसरे अध्याय में
सीधे संजय बताते हैं कि भगवान, और हर जगह भगवत गीता में कहीं भी ऐसा नहीं बोला है श्री कृष्ण उवाच, हर जगह भगवत गीता में बोला है श्री भगवान उवाच। जो पांचों तत्वों से परे हैं ऐसे भगवान, जो दुख भंजन है ऐसे भगवान, तो कृष्ण को हर जगह श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान उवाच करके बताया गया है। और यहाँ कृष्ण अर्जुन को फटकार लगाते हैं, भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि इस समय, इस युद्ध की कठिन घड़ी में तुझे कहां से ऐसा कायरता पूर्वक तेरे अंदर ही नपुंसकता आई, कहां से ऐसे विचार आए तेरे मन में, जो ना ही अनार्यजिष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना, जो ना ही हमको श्रेष्ठ पुरुषों के सोचने लायक है। जो उत्तम पुरुष है वो ऐसे दुर्बलता पूर्वक विचार कभी नहीं करते, ऐसी कायरता पूर्वक विचार कभी नहीं करते। कहां से तुझे उस युद्ध की घड़ी में ऐसे मोह से तू च्युत हुआ है, और कहां से तेरे को ये विचार आ रहा है जो ना ही तुझे स्वर्ग देगा और ना ही तुझे कीर्ति देगा। भगवान यहाँ पे स्वर्ग और कीर्ति की बात इसलिए कर रहे हैं, उसके पहले भगवान ने बोला अनार्य जुष्टम, तो जो कीर्ति देने, जो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण में जो कल्याण की करने पाने वाली वस्तु है, तो कल्याण तुझे नहीं, तो भगवान ये समझ गए थे कि मोह के कारण अर्जुन कल्याण किसमें है समझ नहीं पाएगा। इसीलिए भगवान यहाँ पर स्वर्ग की बात करें, क्योंकि अर्जुन बार बार भगवान को बोलता है ना कि मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं, मुझे विजय की इच्छा नहीं। तब भगवान उसको बोल रहे हैं कि भाई इस समय जो परम अवसर था जिसकी हम इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज इस कठिन घड़ी में, आज निर्णय के समय तुझे कहां से ऐसी कायरता पूर्वक तेरे मन में विचार आ रहे हैं। तो ये जो विचार है ये ना ही तुझे स्वर्ग प्रदान करेगा, अगर तू सोचता है कि तू रण में नहीं भाग लेगा तो ना ही तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुझे कीर्ति मिलेगी। कल्याण की बात तो वो भूल ही चुका है कि श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं अच्छा आचरण, वो करने से तो मनुष्य का कल्याण होता है। पर कल्याण के लिए कलयुग में या पापी कम सोचते हैं, पर जो संसार में मोहित लोग हैं ना, उनके मन में स्वर्ग की प्राप्ति सबसे उत्तम एक जो गोल होता है। अगर स्वर्ग नहीं है तो एटलीस्ट कीर्ति, यानी हमारा नाम रोशन हो, सब जगह नाम फैले। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन को ये समझा रहे हैं, ये पूछते हैं भगवान अर्जुन को। इसका अगला श्लोक देखेंगे। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अब यहाँ भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, इस विषम घड़ी में कहां से तुझे नपुंसकता आ गई, कहां से तू ये नपुंसक की तरह बात करने लग रहा है। एक महान योद्धा है तू, तू कैसे नपुंसक की तरह बात करके अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता के कारण इस नपुंसकता को प्राप्त हुआ है। ये जो तेरे हृदय की दुर्बलता है, इसको तू त्याग कर, इसको तू साइड में हटा, इसको तू छोड़। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, और हे परंतप, तुमने आज तक के दुश्मनों को धूल चटाई है। तुम्हारे गांडीव के नाम से दुश्मन डरते हैं, अधर्मी डरते हैं। तो अपनी कीर्ति को तू याद कर। भगवान यहाँ फटकार लगा रहे हैं अर्जुन को और बोलते हैं त्यक्तोत्व उत्तिष्ठ परंतप, हे अर्जुन, टूट कर खड़ा हो। और जो तेरे हृदय की ये दुर्बलता है, जो तेरे अंदर की ये कायरता है, इसका तू त्याग कर। तू किसी भी तरह इस कायरता या इस नपुंसकता के योग्य नहीं है। ऐसी फटकार लगाई है भगवान ने अर्जुन को। अब आगे देखते हैं अर्जुन क्या कहता है। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं
च मधुसूदन ईशोभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। यहाँ पर अर्जुन देखता है कि कृष्ण, और इसके पहले ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी तक के पहला पूरा अध्याय सिर्फ अर्जुन बोला है। 20वें श्लोक से अर्जुन ने अपना विषाद खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया है। 47 श्लोक तक के लास्ट श्लोक संजय का है। तो 20 श्लोकों तक के 25-27 श्लोकों तक के भगवान ने सिर्फ अर्जुन को सुना है। भगवान ने उसको कोई सलाह नहीं दी, ना ही एक मित्र के तौर पर, ना ही एक सारथी के तौर पर, और ना ही किसी भी तरीके से भगवान ने कोई उसको सलाह नहीं दी, उसको सिर्फ सुन लिया। और उसके बाद जब अर्जुन बोलता अब मैं युद्ध नहीं कर सकता केशव, तब भगवान उसको, और अर्जुन अभी तक के ज्ञान बता रहा है, धर्म की बात कर रहा है, भगवान से मोहित हुआ है, इसलिए तरह तरह की दलीलें दे रहा था। और जैसे ही कृष्ण ने बोले, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बोले, और भगवान ने उसको जोर से फटकार लगाई कि तू क्या नपुंसक बना है, कहां से तुझे इस वक्त ये सारी दुर्बलता भरी बातें आ रही है। तब अर्जुन सोचता है कि अगर कृष्ण, जो मेरे परम सखा है, जिनको मैं हर तरीके से जिनके ऊपर निर्भर हूं, आज अगर मेरा सखा मुझे इतने जोर से डांट रहा है, और बड़ी गंभीर वाणी में भगवान ने अर्जुन को डांटा है, और यहाँ परंतप भगवान ने अलग अलग नाम से अर्जुन को बार बार गीता में बुलाया है। तो अर्जुन और परंतप दोनों ही नाम भगवान यूजुअली जब बहुत प्यार से बुलाते थे तो पार्थ बुलाते थे या कौन्तेय, पर यहाँ दोनों नाम से नहीं बुलाया है। तो अर्जुन समझ गया कि मेरे से कोई तो गलत बात हुई है, जिसके कारण कृष्ण मुझे डांट रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तू उठकर खड़ा हो। यानी जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो मेरा धर्म नहीं है। तभी कृष्ण मुझे उठकर खड़े होने के, लड़ने के लिए बोल रहे हैं। अगर मैं सही होता और मेरी बात में कुछ भी दम होता तो कृष्ण मुझे ऐसे डांटते नहीं। तो अर्जुन समझदार है, पूरी तरीके से धर्म से भ्रष्ट नहीं हुआ है। और इसके बाद वो भगवान से कहता है, अब पहले तो निर्णय सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जैसे ही भगवान ने डांट लगाई तो अर्जुन समझ गया कि कुछ गलती तो हो रही है। तो वो भगवान से पूछता है फिर से, क्योंकि मन में तो विषाद है, मन में तो कंफ्यूजन है, इसलिए फिर भगवान को पूछता कि हे प्रभु, ये जो भीष्म है और जो गुरु द्रोणाचार्य है, ये दोनों ही मेरे लिए अति पूजनीय हैं। अब उसने अपनी दुर्बलता को एक और दलील दी है कि भाई ये जो भीष्म है, द्रोण है, हे मधुसूदन, हे मधु को मारने वाले, ये तो, और अरिसूदन भी बोला यहाँ पे, पूजार हार्व अरिसूदन। तो अरिसूदन यानी जो अधर्मियों को मारते हैं वो अरिसूदन, और मधु को मारने वाले मधुसूदन। तो ना ही भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, ना ही मधु के जैसे राक्षस है, ना ही अधर्मी है जो बाकी दैत्यों की तरह है। तो आप मुझे बताओ केशव, ये मेरे गुरु है, ये मेरे दादा है, मेरे लिए अति पूजनीय है। तो मेरा धर्म अंदर से मुझे कहता है कि मैं इनको नहीं मारूं, ये मेरे लिए अति आदरणीय होके पूजने योग्य है, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? आप मुझे बताओ मैं कैसे इनकी हत्या करूं? इसका अगला श्लोक देखेंगे। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि गुरु की हत्या करके, महानुभाव भीष्म पितामह की हत्या करके मैं क्या भोगूंगा? उनके रक्त में सने हुए अर्थ
अर्थ यानी पैसा और राज्य को ये भोगने के लिए क्या मैं उनकी हत्या करना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरा मन मुझे इजाजत नहीं दे रहा कृष्ण। और वैसे भी ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ना ही ये कोई अधर्मी है, ये तो महान योद्धा है, पूजने योग्य है। तो ऐसे पूजने योग्य महानुभाव श्री भीष्म पितामह, जो खुद इच्छा का वरदान लेकर चल रहे हैं पृथ्वी पर, और मेरे गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने कई लोगों को शस्त्र विद्या दी, जो महाब्राह्मण है, ऐसे लोगों को मैं कैसे मारूं? और मैं इनको मारकर अगर कुछ पाऊंगा तो उनके रक्त में सने हुए उस धन से और उस राज्य को मैं कैसे भोगूंगा? इससे अच्छा तो होगा कि मैं भिक्षा मांगू, मैं रण में से बाहर निकल जाऊं, मैं युद्ध नहीं करूं और भिक्षा मांग कर मैं अपना भोजन करूं, क्योंकि वो भिक्षा मांगने का उसमें कोई पाप तो नहीं है। पर अपने गुरु और अपने पितामह को मार के तो मैं घोर पापी बनूंगा, क्योंकि अति पूजनीय है, अति आदरणीय है, ये महानुभाव है। तो किसी भी तरीके से मेरा धर्म मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं द्रोणाचार्य को या भीष्म पितामह को मारूं। यहाँ जब भगवान ने भी अर्जुन को बोला कि उठ के खड़ा हो जा, तो भगवान की बात सुन के अर्जुन ये तो समझ गया कि मैं कहीं त्रुटि कर रहा हूं। तो अब क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है एक्सक्यूज ढूंढना, जो हमको कंफर्टेबल है वही काम करना हम चाहते हैं, जहां हमारा मन तैयार हो हम वही करना चाहते हैं। सही काम करने के लिए हमारे मन को राइट डायरेक्शन, राइट चीज देखने का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान के तरीके से ही आता है कि सही चीज को सही तरीके से देखना। तो यहाँ अर्जुन ये समझ गया है कि भगवान नाराज है मुझसे, यानी मैं कोई गलती कर रहा हूं। तो इसीलिए भगवान की आज्ञा पाने के लिए, क्योंकि उसका मन तो बोल रहा है युद्ध नहीं करूं, और अपने मन की बात को वो टाल भी नहीं पा रहा है, मन के वश में है अर्जुन। अब वो सोच रहा है कि मैं जरूर, अब वो धर्म की बात कर रहा, अभी तक की वो क्या बोल रहा था, आकांक्षा, उसकी आकांक्षा है कि मैं राज्य नहीं चाहूं, मुझे विजय भी नहीं चाहिए, मैं इस पृथ्वी के टुकड़े को लेकर क्या करूंगा, मेरे अपने लोग जब मर जाएंगे तो मेरे को कितना दुख होगा। पर जैसे ही अब देखते हैं तो अब वो धर्म के पक्ष में गाकर भगवान को मनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव। इसका अगला श्लोक देखेंगे। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयोयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्तेव सिस्था प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अब अर्जुन फिर घूम फिर के वहीं पर आ गया। अब वो भगवान को बोल रहा है, हे कृष्ण, हम ये भी तो नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या न करना, इसमें कौन सा श्रेष्ठ है, क्या हमने युद्ध करना चाहिए या हमने युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर वो कंफ्यूज्ड है और फिर कहता है कि अगर ऐसा युद्ध हम कर भी लेते हैं तो हम किसको जीतेंगे, उनको जीतने के बाद क्या हम वो जीत को एंजॉय कर पाएंगे। और वो भगवान से यही पूछता है कि इसमें क्या भला होगा, अगर हम नहीं जीतते तो हमारा क्या होगा, और अगर हम जीत जाते तो जिनके लिए हम जीतना चाहते वो तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। जो ये धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं, ये तो मेरा अपना परिवार है। तो इनको मार, अगर मैं जीत जाता हूं यानी मैं इनको मारता हूं, और इनको मारकर मैं किसके साथ सुख मनाऊंगा, मैं किसके लिए युद्ध कर रहा हूं। फिर अर्जुन के अंदर वही विलाप शुरू होता है अज्ञानता पूर्वक। वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा है, वो अब यहाँ पे ये देखने के लिए समझ में आता है कि अर्जुन अपने कर्तव्य से पूरा विमुख हो गया है। अर्जुन का कर्तव्य एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म के पक्ष में युद्ध करना है। अपनी भार्या, अपनी वाइफ द्रौपदी के साथ जो अपमान हुआ है
उसके साथ जिसने बुरा किया है उसको दंड देना अर्जुन का कर्तव्य है। अपने भाई राजा युधिष्ठिर के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के विरुद्ध लड़ने का धर्म है अर्जुन का। मानव जाति के साथ जो अन्याय हो रहा है, दुर्योधन ने भाई कई लोगों के हक छीन लिए, तो उन लोगों के लिए खड़ा होकर युद्ध करना एक महाक्षत्रिय का कर्तव्य है। पर वो अर्जुन अपने कर्तव्य से पूरी तरीके से विमुख हो गया है, भूल गया है क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, और एकदम उसका मन इतना चंचल हो गया है कि बुद्धि उसके हाथ से फिसल गई है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। और भगवान उसको बोल चुके हैं, भगवान की इसके पहले भगवान की हर शब्द में अर्जुन बात मान लेता था, तो यहाँ भगवान ने उसको आदेश दे दिया है, त्यक्त्वोत्तिष्ठ कौन्तेय परंतप, कि हे परंतप तू उठ के खड़ा होकर युद्ध कर, ये दुर्बलता को छोड़। बट फिर भी अर्जुन भगवान के आदेश को समझ नहीं पा रहा है। इतना उसका मोह उसको घेर चुका था, इतना शोक उसके ऊपर हावी था, इतना मन उसका परेशान था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर ऐसे मिश्रित से वचन वो भगवान को कहता है कि भगवान मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हम युद्ध में जीतेंगे या वो हम पर जीत हासिल करेंगे, और अगर मैं जीत भी गया तो ये तो मेरे हाथ से मर जाएंगे, तो मैं क्या सुख भोगूंगा, मैं किसके लिए ये कर रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इसके अगला वाला श्लोक हम देखेंगे। कार्पण्य दोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ये मेरा मोस्ट फेवरेट श्लोक है, सबसे फेवरेट। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चिंतम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम। यहाँ अर्जुन अब पूरी तरीके से भगवान के आगे बोलता है कि हे भगवान, कायरता पूर्वक, दुर्बलता पूर्वक मैं पूरी तरीके से धर्म के से दूर हुआ हूँ, धर्म से विमुख हुआ हूँ, अधर्म में मेरी बुद्धि गूढ़ हुई है, और कायरता पूर्वक मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या उत्तम है। तो हे केशव, हे कृष्ण, जो मेरे लिए अति उत्तम हो, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, जो मेरे कल्याण का हो, ऐसा मार्ग आप मुझे बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान दो, मुझे शिक्षा प्रदान करो कि मैंने क्या करना चाहिए, इस समय में क्या करूं। और यही ब्यूटीफुल सरेंडर अब अर्जुन का हुआ है यहाँ पर। इसमें अर्जुन चार बात भगवान को बोल रहा है। वो ये एक्सेप्टेंस जो हमको बहुत जरूरी है, जैसे गुरुदेव भी बोलते हैं ना, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम कोई बात को स्वीकार नहीं करते ना, तब तक हम उस चीज को एड्रेस नहीं कर पाते। चाहे एक शरीर के अंदर बीमारी हो, एक मानसिक रोग हो, हमारा बुरा स्वभाव हो, किसी और के साथ हमारा खराब रिलेशन हो, अपनी कमजोरी हो, कोई भी चीज को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसके बाद ही हम उसका सॉल्यूशन देखने जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन एग्जैक्टली समझ गया है कि प्रॉब्लम क्या है। अब वो बोलता है भगवान को, कायरता पूर्वक, दोष के साथ मेरा जो स्वभाव है पूरा दोषित हो चुका है, कायरता ने मुझे घेर लिया है, और धर्म के से मैं विमुख हुआ हूं। मैं समझ ही नहीं पा रहा मेरा धर्म क्या है। एक क्षत्रिय होने के नाते मैं अपने धर्म से दूर हो गया हूं। हे कृष्ण, मैं आपके शरण में आया हूं, आप मुझे बताओ, यच्छ्रेयस्या निश्चिंतम ब्रूहि, जो मेरे लिए सुयोग्य बात है, जो मेरे लिए अति श्रेष्ठ है, जिसमें मेरा कल्याण है, मैं आपकी शरण आया, मैं आपका शिष्य बना,
मुझे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका शिष्य बन के आपसे शिक्षा मांग रहा हूँ, मेरा मुझे ज्ञान प्रदान करो, मेरा मार्गदर्शन करो। तो यहाँ पे अर्जुन पहले धर्म को जानने की, धर्म पालन की इच्छा व्यक्त करता है। धर्म सम्मूढ़ चेतः, यह श्रेय जो श्रेष्ठ है मेरे लिए, जिसमें कल्याण हो, दूसरे में अपने कल्याण की इच्छा बताता है। तीसरे में बोलता है ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा प्रदान करो। और अंत में जो जिससे भगवान का मोह, मन मोह लिया उसने, तब बोलता है शादी माम त्वाम प्रपन्नम। और ये श्लोक में पूरा गूढ़ है भगवत गीता का। ये श्लोक में इतना गूढ़ ज्ञान है ना कि हम जानते हुए करते हुए भी हम पूरी तरीके से कुछ भी कभी समझ नहीं पाएंगे। तो जब हम कुछ नहीं समझते हैं ना, तो सरेंडर करना, सबसे पहले ये जान लेना कि मुझे कुछ नहीं आता। जब प्रोबेबिलिटी जानने की बहुत बढ़ जाती है, जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोई चीज मुझे पता नहीं है या किसी चीज का मुझे पूरा पूरा नॉलेज नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हमको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है या मैं हमेशा सही हूं। अगर अर्जुन यहाँ पे ऐसा बोल देता कि मैं सही हूं, मेरा मन कर रहा है युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कभी भगवत गीता नहीं देते, तो कभी महाभारत का युद्ध नहीं होता, तो दुर्योधन इन लोग को खा जाता। लेकिन यहाँ पर सही समय पे सही काम किया है अर्जुन ने, शरणागत हुआ है भगवान के, और भगवान के चरणों में गिरकर वो बोलता है हे प्रभु, इस कठिन परिस्थिति में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरा मार्गदर्शन करो। और हमने जीवन में बस यही करना है। जब भी परिस्थिति खराब हो, जब भी ऐसा लगे कि बहुत कठिन समय है हमारा, उस समय अपना दिमाग लगाना तुरंत बंद कर दो। मैंने ये नहीं बोला कि कार्य करना बंद कर दो, कि अब पढ़ाई करने बैठना है, बच्चे को बोर्ड का एग्जाम है और वो सोचे अरे गीता की क्लास में बोला था कि एकदम काम करना छोड़ दो और भगवान भरोसे छोड़ दो, तो भगवान बड़ा सा अंडा देंगे पेपर में, तुम फेल हो जाओगे। भगवान ने अर्जुन को वही बोला है कि तू उठ के खड़ा हो और युद्ध कर, अपना कर्तव्य करो पर सरेंडर होके। तो यहाँ अर्जुन भगवान की शरण में आया है और वो स्वीकार कर रहा है कि भगवान मुझे नहीं पता ये जो धर्म के पक्ष में है, मेरा क्या धर्म है, मैंने क्या करना चाहिए। तो जब भी जीवन में हम ऐसे मुकाम पर आए ना, और अर्जुन की कोई साधारण स्थिति नहीं है। जब हमने पहले वाले श्लोकों में देखा कि पूरे आंसू भरे थे, उसकी कंडीशन कोई ऐसे कोई टाइम पास वाली बात नहीं थी। बड़ी गहरी समस्या में है अर्जुन, टोटली कंफ्यूज्ड है। ऐसी परिस्थिति में वो जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसको, बहुत सारे विचार जब हमारे मन में होते हैं ना, तो जो भी हमारे गुरु जैसा एक भगवान के आगे, हमने बिल्कुल भगवान के आगे सारे प्रॉब्लम्स बता देना है कि हे प्रभु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप मार्गदर्शन करो। और भगवान अवश्य करेंगे, क्योंकि भगवान ने 15वें अध्याय में बोला है सर्वस्या हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, मैं, तुम मुझे पुकारो मैं जरूर आऊंगा। तो ऐसे समय जब हमारा बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है, जब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पे हमको लगता है कि सिर्फ अंधकार ही अंधकार है और कोई रास्ता नहीं है, जब हम खुद को बहुत ही असहाय समझे ना, टोटली ब्लॉक्ड, उस वक्त भगवान को याद करना चाहिए। भगवान जरूर सही समय पे सही मदद आपके पास पहुंचा ही देंगे। हर बार उन्होंने किया है। एक वो ही है जो समय समय पर आकर भक्तों की रक्षा करते हैं। समय समय पर आकर उन्होंने हमेशा अपने भक्त की लाज बचाई है। तो उस भगवान के शरण में हमने जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ अर्जुन अपने परम मित्र कृष्ण से पूछ रहा है, तो अगर आपका, उसके पहले भी मुझे लगता है जो गुरु की उपमा भगवान को दी है, क्योंकि भगवान परम मित्र है अर्जुन के और वो भगवान है, तो आप भी अपने मित्र से सलाह कर सकते हो। पर आजकल के मित्र तो खुद ही दूसरी दूसरी बातों में इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो मित्र के पास जाने के पहले अगर आपके जीवन में कोई गुरु है, तो उनके भरोसे आप अपना प्रश्न छोड़ दो, उनसे आज्ञा लो। और हमारे जीवन में एक तो सदगुरु होते हैं, और हमारे माता पिता हमारे असली गुरु है। तो जब आपके पास ऐसे कोई
परिस्थिति आए, मैं हमेशा आज भी यही करती हूँ, मैं अपने पापा को फोन लगाती हूँ, मैं अपने पापा से पूछती हूँ कि मैं क्या करूं इस परिस्थिति में, समझ नहीं आ रहा है। तो अपने माता पिता दादा दादी जो बड़ा है घर में उससे पूछो, अपने भाई बहन से पूछो, फिर मित्र के पास आओ, पर सबसे पहले भगवान की शरण में जाओ। थोड़ा अंतर्मुखी हो, थोड़ा मेडिटेट करो, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और यहाँ पे अर्जुन अब हुआ है शरणागत भगवान के, और अपनी जैसे ही हम शरणागत होते ना, जैसे उसने ये स्वीकार लिया कि मुझे प्रभु समझ में नहीं आ रहा, तो ईगो डिसॉल्व हो जाता है। जब हम किसी की शरण में जाते हैं, बच्चा माँ से प्रेम करने आता है, तो देर इज नो ईगो। अगर वहां ईगो आ जाए बच्चे और माँ के बीच में, या बच्चे और पिता के बीच में, तो वो रिलेशन कभी अच्छा नहीं बन सकता। वहां पे हमेशा द्वंद्व रहेगा। तो हमेशा मैं सही तू सही, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। बट जब बच्चा बोलते मेरी माँ जो बोले वो सही, मेरे पिता जो बोले वो सही, तो फिर कभी भी वो बच्चा जजमेंटल नहीं होगा। माता पिता भी असीम प्यार करेंगे अपने बच्चे से। या किसी भी रिलेशन में आप ये करके देखना, जब आप किसी से प्यार से किसी के पास कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो, तो लोग खुद चल के आपकी आपकी को सही गाइडेंस देने आएंगे। बट एक और बात बहुत जरूरी है, अपना प्रॉब्लम हर किसी को नहीं बताना चाहिए। अर्जुन रणभूमि में हर किसी के पास नहीं गया था। अर्जुन को जैसे ही मोह हुआ, वो भगवान की शरण में ही आया। और हमने भी कहीं ना कहीं, जब हम जिनको सुनते हैं उनके जैसा हमने बनना है। तो यहाँ पे जब हम अर्जुन को देख रहे हैं, तो अर्जुन के जैसे गुण हमारे अंदर आने चाहिए। साथ ही साथ जो हम भगवान को क्यों पूछते हैं, एक तो कृतज्ञ होकर धन्यवाद देने के से, और दूसरा जब हम सतत भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, तो हमारे अंदर भी भगवान की जैसे ही कलाएं आने लगती है। जो साधु संत है वो क्यों साधु और संत है, क्यों ऋषि मुनि अलग है? क्योंकि भगवान के बारे में पाठ करते, नाम लेते लेते उनके अंदर वो दिव्य गुण जो भगवान के, वो आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने यही देखना है कि जब हम किसी के पास अपना प्रॉब्लम, भगवान के अलावा तो किसी के पास लेके ही मत जाओ, क्योंकि और किसी में सामर्थ्य नहीं है। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का बहुत ही कम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है आजकल के जमाने में। तो कभी भी अपना प्रॉब्लम अपने तक ही रखना चाहिए, भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, कोई जीवन में गुरु है उनकी हेल्प लेनी चाहिए, या कोई अपना मेंटोर है उनकी हेल्प लेनी चाहिए। पर फिर भी अंत में सुनना सबकी, और अपने अंदर अंतर ध्यान होकर अपने भगवान की अंतरात्मा की आवाज सुनना कि आपको क्या सही। और अंतरात्मा जरूर बोलती है, क्योंकि वो कृष्ण की आवाज है। हर बार हमारी आत्मा अंतरात्मा हमको बुलाती है, आवाज देती है। पर मन का शोर इतना ज्यादा होता है, जैसे अर्जुन के मन का कितना शोर है। और हम सब अर्जुन की तरह खड़े हैं, हम अर्जुन से कहीं नीचे खड़े हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे विकार है। अर्जुन ये भी जानता है कि ये जो मेरा विकार है, ये जो मैं मोहित हो रहा हूं, मैं हमेशा ऐसा नहीं हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने कई रण जीते हैं। ये तो मुझे अभी अभी ये मोह हुआ है। अर्जुन समझ गया ये बात, और इसीलिए वहां पे बोल रहा है, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव है। ये अचानक से जो मेरे अंदर कायरता आई है, मैं धर्म को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मैंने क्या करना चाहिए। और इसीलिए जब मुझे नहीं समझ में आ रहा, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे अपना शिष्य, क्योंकि जब एक गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता है ना, गुरु के पास महान ज्ञान है, और शिष्य एकदम भोला, अनजान, अनपढ़ है, तो गुरु कृपा करता है शिष्य के ऊपर बहुत प्रेम से। गुरु एक साथ में पूरा ज्ञान फीड नहीं कर देता है, धीरे धीरे संभाल के प्यार से अपने शिष्य को समझाता है। तो बहुत सुंदर भाव से अर्जुन भगवान की शरणागत हो रहा है कि हे प्रभु, हे कृष्ण। यहाँ नहीं बोलता है कि आप मेरे मित्र हो, मुझे समझाओ। और हमने बनना भी कृष्ण की तरह है। जब तक अर्जुन ने मार्गदर्शन नहीं मांगा, उसके पहले तक भगवान ने उसको बहुत ज्यादा ज्ञान की डींगे नहीं हाँकी, कुछ भी उल्टी पुल्टी बात नहीं करी। भगवान ने एक पूरा अध्याय सुना, अर्जुन का विषाद सुनते रहे सुनते रहे, अभी भी मौका दे रहे हैं। बट
जब हमारे लाइफ में अज्ञानता बढ़ती है तो बस हमको यही याद करना है, कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यच्रे यस्या निश्चिंतम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। कृष्ण मार्गदर्शन करिए। इसका अगला श्लोक देखेंगे। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। और बड़ी सुंदरता से अर्जुन यहाँ पे फिर भगवान को बता रहा है। बहुत अच्छा है, वो खुल के अपनी बात कर रहा है और वो बोलता है, हे प्रभु, ये भी जो कुछ भी मैं प्राप्त करूंगा ना, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मैं क्या प्राप्त करूंगा? मैं धन धान्य प्राप्त करूंगा, पृथ्वी का सुख पाऊंगा, राज्य का सुख पाऊंगा, पर अपने स्वजनों को मारकर जो शोक मेरे मन में हो रहा है, जो अपने स्वजनों को मारने की बात से मेरे मन में जो शोक हो रहा है उत्पन्न, ये शोक मैं अवाप्य भूमावपत् समृद्ध्यम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। ऐसा जो राज्य मुझे मिलेगा ना, जो मुझे स्वर्ग का भोग देगा या पृथ्वी पर भी महाराज्य देगा, पर ये राज्य मेरे अंदर, जो मेरी इंद्रियों के अंदर जो घोर दुख घोर शोक उत्पन्न हो रहा है अपने स्वजनों की बात मारने की बात से, वो शोक किसी भी तरीके से इन चीजों से सुख से मैं बाहर नहीं आ सकता। मैं असमर्थ हूं ये समझने के लिए कि कैसे अपने बांधवों को मारने के बाद मैं इस पृथ्वी के भोग को सुख सुख से भोग पाऊंगा, या मैं कैसे अपने स्वजनों को मारने के बाद, मारने का सोच के ही मेरे मन में इतना शोक उत्पन्न हो रहा है, तो जब मैं इनको मार दूंगा तो क्या मैं वो शोक से कभी जीवन में बाहर आ पाऊंगा? तो हे कृष्ण, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अर्जुन अपने मन की बात बता रहे कि कहाँ उसके मन में पीड़ा हो रही है, वो शोक। अब वो भगवान के सामने बोलते कि मुझे बड़ा शोक हो रहा है ये सोच के कि मैं कैसे इन लोगों को मारूं और मैं किस लिए इन लोगों को मारूं। फिर वो डिल्यूटेड है, अपने शस्त्र अपने धर्म से विमुख है, तो समझ नहीं आ रहा। फिर से भगवान को अगली वापस कहता है कि मैं इसीलिए मैं मारना ही नहीं चाहता धृतराष्ट्र के पुत्रों को। इसका अगला और ये भी बोलता है वो, जो देवताओं को ख्याति मिलती है, इंद्रप्रस्थ जैसा राज्य मुझे जब वापस मिलेगा तो मैं उसका सेनापति बनूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर का सेनापति तो अर्जुन ही था, जाता था अर्जुन और भीम। तो वो कहता है कि मैं जब ऐसा सेनापति बनूंगा, स्वर्ग के समान कीर्ति मिलेगी मुझे और समस्त भारत वर्ष पर मेरा राज्य होगा, पर मैं ये राज्य को कैसे एंजॉय करूंगा, मैं कैसे सुख भोगूंगा? ये शोक तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। और ये सोच सोच के मेरा मन सूखता है, मेरी इंद्रियां वो नीरस सी हो जा रही है, दुख के कारण मेरी इंद्रियों में से सारा रस बाहर निकल गया है और मैं किसी चीज में भी भलाई नहीं देखता। इसका अगला श्लोक देखेंगे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इस श्लोक में संजय बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात गुड़ाकेश अर्जुन अगेन परंतप, देखो यहाँ दो विशेषण यूज किए हैं संजय ने।
गुड़ाकेश एक जो इसने अपने इंद्रियों पे विजय पाया है, जिसने अपनी निद्रा पे विजय पाया है, एक जो परम तप, जो महातपी है, जिसके आगे सारे दुश्मन डर डर के भागते हैं, जो दुश्मनों के हृदय में ताप पैदा करे, ऐसा परंतप अर्जुन। गुड़ाकेश और परंतप ये दो नाम अर्जुन के लिए दिए हैं। ऋषिकेश जो सबके मन में विराजमान अंतर्यामी भगवान है, जो इंद्रियों के स्वामी है, ऋषि इंद्रियों को बोला जाता है। तो ऐसे अंतर्यामी प्रभु, ऐसा वचन अर्जुन कहता है कि हे युद्ध, हे गोविंद, यहाँ गोविंद ही बुलाया है, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये युद्ध करने की बात से मैं डर रहा हूं और किसी भी तरीके से मैं सुख नहीं देखता ये युद्ध करके। तो हे गोविंद, यह युद्ध मुझसे नहीं होगा। और संजय बता रहे कि फिर से अर्जुन वही शब्द कहता है कृष्ण से, और ये विचार रख कर अपने सीधे बोल देता है, न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णी बभूव है। तो मैं किसी भी तरीके से सुख नहीं देखता हूँ और मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा बोल के श्री गोविंद को अर्जुन चुप हो जाता है। इसके अगला श्लोक देखेंगे। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब यहाँ पर भगवान संजय बता रहा है ये बात धृतराष्ट्र को, कि जब अर्जुन को ऐसे देखा सुना भगवान ने, और अर्जुन ने भगवान को बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान हंसते हैं और हंसते हुए से ये वचन कहते हैं ऋषिकेश अर्जुन को कि अरे इस दोनों सेनाओं के बीच में खड़े खड़े कहां से विषाद युक्त मूर्खता पूर्वक ये शब्द तू मुझसे कह रहा है अर्जुन। इस कठिन परिस्थिति में, इस निर्णय की घड़ी में हंसते हुए अब भगवान मजाक उड़ा। पहले डांट लगाई भगवान ने, अब भगवान जैसे देखे कि शरणागत भी आ गया और मन की बात भी पूरी तरीके से बता रहा है, अभी तक डांट से भी समझ में नहीं आ रहा, अब भगवान कृपामय करुणामय है इतने, तो भगवान हंसते हैं अर्जुन के ऊपर और बोलते, अरे तू कहां से, तुझे इस युद्ध के समय कहां से ऐसी मूर्खता पूर्वक बातें तू सोच रहा है, कहां से तुझे इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े खड़े इस निर्णय की घड़ी में। जब कुंती ने भगवान जब शांति दूत बनकर गए थे हस्तिनापुर, तो कुंती से मिलने जाते हैं युधिष्ठिर, ये अपने इनके विदुर जी के घर पर। कुंती जब से अपमान हुआ था द्रौपदी का और पांडव जब बन गए थे, तब से कुंती हस्तिनापुर के महाराज के घर नहीं रहती थी, धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ नहीं रहती थी। कुंती चली गई थी विदुर जी के घर पे, जो उनके देवर थे। तो जब भगवान शांति दूत बनकर जाते और जब विदुर जी के घर जाते और फिर अपनी बुआ से मिलते हैं, तब भगवान पूछते हैं कि बुआ आप बताओ, आप पांडवों के लिए क्या संदेश देना चाहती हो। तो कुंती कहती है, हे कृष्ण, तुम अर्जुन और भीम से जाकर कहना कि जिस समय के लिए शतरानियां अपने पुत्रों को जन्म देती है वो घड़ी आ गई है और यह युद्ध तुम्हारे लिए निर्णायक युद्ध होगा। ये नहीं बोलते तुम युधिष्ठिर को जाके कहना, क्योंकि अति नीतिवान था युधिष्ठिर और किसी भी समय पलट सकता था। तो जिस पर कुंती को सबसे अधिक विश्वास था, जो कहीं ना कहीं कुंती का सम्मान थे, कुंती ने बहुत ज्यादा दुख उठाए थे हस्तिनापुर में रहकर, पर कभी भी उन्होंने आवाज नहीं की, कभी भी वो सहते गई, कभी भी उन्होंने नहीं बोला कि मेरा अधिकार मुझे चाहिए, जबकि सारा अधिकार कुंती का था। बहुत ही ज्ञानी और वीर थी कुंती। लेकिन जब भगवान संदेशा लेकर जाना चाहते हैं वापस पांडवों के पास, तब कुंती उनको बोलती है कि हे कृष्ण, तुम मेरे पुत्रों को याद दिलाना, और किसको, अर्जुन और भीम को, कि ये समय आ गया है जिसके लिए शतरानियां बच्चों को जन्म देती है
और ये युद्ध तुम्हारे जीवन का निर्णायक युद्ध होगा, तो तुम डट के युद्ध करना। और ये कुंती की आज्ञा से युद्ध हो रहा था। गांधारी का मन नहीं था युद्ध करने के लिए, गांधारी ने आज्ञा नहीं दी थी। वो तो हमेशा दुर्योधन को बोलती थी कि मत कर युद्ध पांडवों से। जानती थी वो कि युद्ध होगा और जरूर दुर्योधन हारेगा, क्योंकि धर्महीन है दुर्योधन। पर कुंती तो अर्जुन को और भीम को संदेशा देके भेजती है कि तुम उस युद्ध में विजयी होकर आना। तो ऐसे समय, और भगवान यहाँ पे पार्थ को बोलते हैं, भगवान का बहुत प्यारा, अर्जुन को बहुत पसंद करते हैं भगवान, और इसीलिए उसको पार्थ नाम से बुलाते हैं। पार्थ यानी पृथा पुत्र, पार्थ। तो पूरी भगवत गीता में 38 टाइम से ज्यादा, 38 बार से ज्यादा भगवान ने अर्जुन को संबोधित किया है पार्थ बोलकर। और उसके बाद, क्योंकि बुआ का पुत्र है और बुआ से बहुत प्रेम था भगवान को, वसुदेव जी की बहन का नाम है कुंती, और कुंती बड़ी प्रिय है भगवान को, बुआ है। इसीलिए भगवान जब भी भगवान को कोई विशेष बात करनी होती थी अर्जुन से, या कोई ऐसी बात बताना चाहते थे जहां भगवान अर्जुन का पूरा अटेंशन चाहते थे, या अर्जुन से अति प्रेम, जब ज्यादा प्यार आता था भगवान को अर्जुन का, तो उस प्रेम पूर्वक भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते थे। इसीलिए अर्जुन का नाम पार्थ सारथी भी बना। गुड़ाकेश सारथी हो सकता था, धनंजय सारथी हो सकता था, परंतप सारथी हो सकता था, और कई नाम है अर्जुन के, कुछ 12 नाम है स्पेशल। बट क्योंकि भगवान को अति प्रिय है पार्थ नाम, इसीलिए पार्थ सारथी भगवान अर्जुन का नाम हुआ, जिसके सारथी स्वयं श्री नारायण है, श्री कृष्ण है, पुरुषोत्तम है। ऐसा अर्जुन, उसका नाम है पार्थ सारथी। तो यहाँ भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि भाई, तब अर्जुन भी हंसते हैं भगवान, और उसको पूछते कि कहाँ से तेरे मन में ये सब बातें आ गई, कहाँ तू फंस गया, ये संदेशा है तेरी माँ का तेरे लिए। तो भगवान उसको याद दिलाते हैं, और वो दुख मनाते हैं कि देखिए कि कहाँ पड़ गया इनका मित्र, कहाँ फंस गया है। सो आज हम यही 10 श्लोक करके देंगे विराम इस पर। और यहाँ टोटल 72 श्लोक है दूसरे अध्याय में। कल हम देखेंगे कितने सुंदर से भगवान अर्जुन को गहरे ज्ञान में लेकर जाते हैं, एक एक धीरे धीरे परत खोलते हैं। आत्मा के बारे में बात करेंगे, बुद्धि, मन, इन सब के बारे में भगवान कल बात करेंगे सांख्य योग में। बट आज तक के जो हमने देखा, अब सबसे इंटरेस्टिंग संवाद शुरू हो रहा है जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में का है। अभी तक तो संजय बोल रहे थे धृतराष्ट्र से, कभी दुर्योधन बता रहा था क्या चल रहा है, पर अब सिर्फ और कृष्ण और अर्जुन बोलेंगे। और अर्जुन जैसा क्या सरेंडर है अर्जुन का, अब शरणागत हुआ है भगवान के, और अपने प्रश्न पूछने लगा है, और उतने ही प्रेम से भगवान अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ से सावधान होकर हमने भगवत गीता सुनना है, क्योंकि असली तो मंथन अब शुरू हुआ है, असली ज्ञान तो अब निकल रहा है। एक एक शब्द कल जैसे ही भगवान 11वां श्लोक बोलेंगे, तो बहुत सुनने और समझने वाला इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे भगवान अर्जुन को एक एक चीजों से जो गूढ़ ज्ञान है, कैसे आत्मा के बारे में बताते हैं, कैसे बताते हैं कि मन का क्या स्वभाव है, और कैसे बताते हैं कि आत्मा शरीर कैसे त्यागती है। बहुत ही सुंदर आगे कथा, जैसे जैसे जाएगी भगवत गीता वैसे वैसे बहुत सुंदर से समझ पाएंगे हम। आई होप आज तक के आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप समझ पा रहे होंगे, और हम जितना बन सके हम बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरी जितनी पात्रता है मैं उतनी ही पात्रता से आप लोग को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, बट द नॉलेज इज वेरी डिवाइन। साक्षात ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है भगवत गीता। तो पूरे ध्यान से अच्छी से एंजॉय करके सुनिए, समझिए, पढ़िए, और अपने घर पर भी आप ये श्लोक पढ़िए, भावार्थ देखिए इसका, बहुत अच्छा लगेगा। और बस इसी के साथ मेरी तरफ से आप सबको जय श्री कृष्णा। और अगर आपकी कल मन में कोई प्रश्न है तो आप मैसेज में डाल सकते हो, अभी पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे 9 बजे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं दूसरा अध्याय जल्दी खत्म करूं, क्योंकि फिर मैं ट्रैवल भी करूंगी,
बट कोई नहीं, मैं जहां भी रहूंगी वहां से हम जरूर थोड़ी देर के लिए कनेक्ट करेंगे रोज। और ये भगवत गीता हम कोशिश करेंगे भगवान की कृपा से हम 18 अध्याय पूरे करें। सो इसी के साथ जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।